नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। तो जो सीरीज़ हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस की शुरू की थी, उसकी थर्ड क्लास आज हम करने वाले हैं और अब से डेली बेसिस पर आपकी क्लास होगी। पहली क्लास में हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे सी लैंग्वेजेस के, उसके एमसीक्यूज़ किए। दूसरी क्लास में हमने कीवर्ड किए, जो काफ़ी ज़रूरी है। अब आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर करेंगे। सी लैंग्वेजेस में कुछ एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, अब उनसे भी कई बार एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम एक चीज़ नहीं करेंगे, वो है कोडिंग। कोडिंग हम नहीं सीखेंगे, इसका रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सी लैंग्वेज के लगभग आप ये मानकर चले 10 क्वेश्चन आए थे HPJIT 817 में, उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कोडिंग के पूछे गए थे। बाकी जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि कीवर्ड पे, अर्थमेटिक ऑपरेटर पे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है। इसी तरह से जब हम HTML, CSS और जावा करेंगे, उनमें भी हम सिर्फ बेसिक एलिमेंट के ही क्वेश्चंस करेंगे। तो अपने चैनल से जुड़े रहना है, डेली आपने क्लासेस लगानी है और वीडियो अच्छी लगे कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के इंक्लूड किए हैं, तो वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाएं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सभी सर्विसेज मिल रही है। तो छोटा सा आपका भी दायित्व बनता है कि आपने इसे शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमने चूज़ करनी है। अब देखिए, नंबर आप कैसे लिखोगे? नंबर तो एज इट इज़ आएंगे। अब इन्हें ऑपरेटर कहते हैं या फिर ऑपरेंड्स कहते हैं, अब ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बनेगी वो बनेगी 12, 3, 5, 4। ये तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी 10। ये क्या है? ये ऑपरेंड्स हैं। अब ऑपरेटर कहा जाता है इन्हें, जैसे कि ये क्या है, पहले प्लस था, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन आर ऑपरेटर्स, और जो बराबर है का साइन है इसे क्या कहते हैं? इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब आपको पता लग चुका होगा। ऑपरेंड्स किसे कहते हैं? जो न्यूमेरिकल नंबर होता है। अब देखिए, ऑपरेटर जो कि भाग, गुणा, जमा या फिर परसेंटेजेस टाइप के जो साइन आते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स कहते हैं। बाकी इज इक्वल को क्या कहते हैं? बराबर है के साइन को कहते हैं इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? आमतौर पर इसे हम परसेंटेज कहते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में इसे कुछ और भी कहते हैं। ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? अब देखिए, इसका नाम मैंने नहीं लिया, क्योंकि अगर नाम ले लूंगा तो यहाँ पर उसका आंसर बिल्कुल छुपा हुआ है। तो ये आपको बता दूं, इसका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। अब देखिए, मॉड्यूलस के अलावा इसे मॉड्यूलो या फिर मॉड्यूलर या फिर मॉड्यूलो डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने 2 और नाम इसके याद रखने हैं। पहला मॉड्यूलर, ठीक है, मॉड्यूलस को मॉड्यूलर भी कहते हैं या फिर मॉड्यूलो डिवीजन भी इसे कहते हैं, इस साइन को। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आउटपुट ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस विद इंटीजर एंड रियल नंबर इज ब्लैंक बाय डिफॉल्ट। तो ये किस तरह से होते हैं? तो ये रियल नंबर की तरह ही होते हैं। इसमें रियल नंबर ही इसका आंसर आएगा। आपने इन्हें ही याद करके जाना है। अगर आप HPJIT की तैयारी कर रहे हो, लैंग्वेजेस में यही MCQs आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी अगर कुछ एक चीज़ें छूट जाती है, क्योंकि अब देखिए, टीचर के मुकाबले अगर मैं जैसे आपको कुछ करवा रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है कि 100% सिलेबस में करवा सकूँ। लगभग आप मानकर चलें 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, 20% आपको खुद से भी पढ़ना पड़ता है। किसी भी टीचर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि 80% पूरा, जो 100% पूरा सिलेबस कवर करवा ले। कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं, तो आपने थोड़ा खुद से भी पढ़ते रहना है। सी लैंग्वेजेस के MCQs खुद से भी लगाते रहना है। बाकी ये क्लासेस तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है ही। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जिसने पिछली क्लास ध्यान से देखी होगी वो इसका आंसर आसानी से दे देगा। चूज अ राइट स्टेटमेंट। अब देखिए, हमारे पास इंटीजर दिया है यहाँ पर, फिर हमारे पास दिया है 10 + 4.867। अब इसमें क्या आएगा? यहाँ 10 आएगा, 14.867 आएगा या 14 आएगा, या फिर कंपाइलर एरर। अब जिन बच्चों ने दूसरी क्लास नहीं देखी थी, देखिए आई बटन पर आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, आपने इसे विजिट ज़रूर करना है। काफ़ी कमाल की चीज़ें इसमें मैंने करवाई हुई है। ठीक है, एक बार आप मुझे विजिट ज़रूर करें, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें इसमें करवाई हुई है। आपको थोड़ा सा बता दूं, इंटीजर की वैल्यू पॉइंट में नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 प्लस ये जो भी संख्या दी गई है, ये आता है हमारे पास 14.867 ये है, लेकिन इंटीजर में ये दशमलव के साइड वाली वैल्यू नहीं ली जाती। तो 14 यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास इंटीजर है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ली जाती, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू को जमा भी किया जाता है। जैसे 3.5 जब हम 4.5 करेंगे तो 0, ये 7 बन गया, साथ में एक असल जुड़ी, 8 बन गया। 8.0, अब देखिए 8.0 कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ नहीं। अगर आप इंटीजर यहाँ पर लिखा गया हो तो सिंपल 8 आएगा। ठीक है, तो सिंपल 8 आएगा। अगर यहाँ पर फ्लोट लिखा होता
तो यहाँ पर 8.0 आना था, तब यहाँ पर सिंपल 8 नहीं आएगा, तो 8.0 लिखा जाता है। बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये याद रहनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल है, वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अब फ्लोट वेरिएबल पूछा गया है, पहले इंटीजर पूछा गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आंसर वेरिएबल 8.0, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ ऐसा क्यों होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है, ये हमारे पास इंटीजर की संख्या है। अब देखिए 5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2.5 ही आता है ना, ये आएगा, क्योंकि जब हम देखिए 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 दूने 4, 1 बचता है, तो 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 2 पंजे 10, तो 2.5 यहाँ पर आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि इंटीजर में पॉइंट के आगे की वैल्यू नहीं लिखी जाती, मतलब यहाँ पर सिंपल 2 हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 आएगा, मतलब हर किसी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 ही आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर है, जिसमें A B C D दोनों जगह आंसर 2 दिया गया है। ये चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ बोथ numerator and denominator of a division operation in a C language are integers then we get, तो हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो इसका सही आंसर आएगा अनएक्सपेक्टेड इंटीजर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज अ राइट स्टेटमेंट। अब इसका आंसर आपको आना है चाहिए, इसकी मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि अब देखिए हमारे पास इंटीजर वेरिएबल दिया गया है, आप सभी जानते हो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या किया जाएगा, ट्रंकेट किया जाएगा 0.5 को, मतलब कि 3.5 से इसे ट्रंकेट किया जाएगा 3 को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर मल्टीप्लाई डिवीजन एंड मॉड्यूलर, या फिर आप इसे कह सकते हो मॉड्यूलो डिवीजन। अगर इनकी प्रायोरिटी की बात की जाए तो इनकी होती है ऑल 3 ऑपरेटर, जो कि है मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड्यूलो डिवीजन की सेम प्रायोरिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, in a C language which operator group has more priority between multiply, division and modular and plus और माइनस ग्रुप। अब देखिए इन सभी की सेम है, ठीक है, ये हम जानते हैं, इन सभी की क्या है, प्रायोरिटी इनकी सेम रहती है, गुणा भाग और मॉड्यूलर डिवीजन की। और प्लस माइनस की अगर तुलना करें, प्लस और माइनस दोनों ऑपरेटर में दोनों सेम रहते हैं, ठीक है, इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो दोनों की प्रायोरिटी सेम रहती है। लेकिन जो पहला ग्रुप है हमारे पास, जिसमें कि मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलर है, उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है कंपेयर टू प्लस और माइनस के, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एसोसिएटिविटी ऑफ सी ऑपरेटर, जो कि वही है मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलर, प्लस माइनस एंड इज इक्वल इज। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। अब देखिए जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि क्या क्या है हमारे पास, ऑपरेटर है हमारे पास मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन, हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, ठीक है, ये क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। और ऑपरेटर प्लस एंड माइनस की बात करें तो दे हैव टू राइट, अब देखो दे हैव लेफ्ट टू राइट, अब देखो उनके पास क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, ठीक है। ऑपरेटर इज इक्वल की बात करें तो हैज़ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अब देखिए बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए थे क्योंकि वो कोडिंग के थे, ठीक है, वो चीज़ें आपको ज़्यादा सीखने की नहीं है, क्योंकि अगर आप कोडिंग सीखने बैठोगे तो बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज लेने बैठोगे, 1 महीना बचा है आपके पास HP JIT के लिए, ठीक है, 1 महीने में आप नहीं कर पाओगे तैयारी। अगर आप लैंग्वेजेस पर ध्यान देते हो तो बाकी टॉपिक आपके छूट जाएंगे, जैसे कि लैंग्वेजेस में ही आपके पास 4 लैंग्वेज तैयार करने को है, जिसमें कि C हो गया, HTML, CSS और जावा। उसके अलावा MS ऑफिस, जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन MS ऑफिस से ही पूछे जाते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन। अब देखिए 20 से 30 क्वेश्चन MS ऑफिस से पूछे जा रहे हैं, जिसमें MS वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, उसके बाद पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर विंडोज़ है आपके पास, इसीलिए जो MCQs में लेकर आया हूँ कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें साफ पता हो जाएगी लैंग्वेजेस में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो ये आज की वीडियो थी। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।